नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ये थर्ड लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करेंगे टाइप ऑफ स्केयर मैट्रिक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो प्लस टू के बुक्स पढ़ोगे उनमें आपको बहुत ही कम मिलेंगी। ये आप डिफरेंट डिफरेंट बुक को जब अध्ययन करोगे, काफ़ी डिटेल में जाओगे, स्टडी करोगे, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेंगी। तो इन मैट्रिक्स को हम समझते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिक्स। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, जैसे हमने पिछले में नाम सुना है, स्केयर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। लेकिन अब हम जो करेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नाम पहले बता दूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स और ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फोर में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा, यहाँ नहीं तो कंपटीशन एग्जाम में जरूर मिलेगा, और सीबीएसई में क्वेश्चन इससे 100% आता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, यानी आपके पास एक कोई मैट्रिक्स होगा। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 0 1 2 3 5 7, ये कोई मैट्रिक्स है। फिर हमने इसका ट्रांसपोज लेना होता है। आगे आएगा, तो इस साइन का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये आपके पास रो है R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी C1 C2 C3 R1 R2 R3, यानी ये आपकी रो है, ये कॉलम है। जो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को तो कॉलम बना दो और कॉलम को रो बन जाएगी, वो तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे आपके पास ये फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम में लिखना है। देखो फर्स्ट रो थी, इसको हमने 2 3 4 कॉलम बना दिया। फिर हमने सेकंड रो को उठाया 0 1 2, फिर हमने थर्ड रो को तो 3 5 7। तो दोस्तों, ये ए मैट्रिक्स गिवन था आपके पास। फिर आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड। इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम आगे करेंगे, लेक्चर आएगा जो। और या ए ट्रांसपोज ए, कोई मैट्रिक्स गिवन होगा आपके पास, उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज करना है। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर गारंटेड क्या आएगी? आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी का मतलब अगर 2 ऑर्डर की है तो 2 की आएगी, 3 की है तो 3 की आएगी। जैसे 2 ऑर्डर का है तो आपके पास 1 0 0 1 आंसर आएगा। अगर आपके पास आइडेंटिटी 3 ऑर्डर की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या आपके पास 3/3, यानी आपके पास गिवन मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज लिखो, आंसर आता है आपका आइडेंटिटी। तो आप कहोगे ये मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स होगा ए, वो क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स होगा आपके पास, फिर आपने उसका ट्रांसपोज करना है, दोनों की मल्टीप्लाई, या ए ट्रांसपोज ए, आंसर क्या है? आइडेंटिटी। यानी जितने ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी आएगी, तो होगा आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जैसे वहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आपके पास एक मैट्रिक्स होगा। सपोज करो 2 4 5 3 0 1, ये मैट्रिक्स आपके पास, और 4 5 9 3/3 सभी स्केयर होंगे। तो आपके पास स्केयर मैट्रिक्स उस, यानी ए स्केयर का मतलब होता है उसी मैट्रिक्स की उसी के साथ मल्टीप्लाई। उसमें तो क्या था, ए और ए का ट्रांसपोज किया, आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आता है तो ऑर्थोगोनल। अगर दोनों का स्केयर, यानी एक मैट्रिक्स है उसका स्केयर कर दोगे, यानी ए मल्टीप्लाई ए, और आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए दोबारा। जैसे आपका आंसर मैट्रिक्स ये है, इसी के आप इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस टाइप से मल्टीप्लाई होती है 2 4 0 this 5 9,
फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 4 5 0 7 4 5 9, यानी इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट यही आंसर आ जाए, यानी 2 4 5 3 0 7 4 5 9, यही आपका आंसर आता है, तो आप कहोगे वो मैट्रिक्स कैसा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ये रहा उसका रिजल्ट। तीसरा है आपके पास इसी क्वेश्चंस में, अगर आप ए स्क्वायर को यानी उसी गिवन मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट आता है वही मैट्रिक्स, तो है आइडेम्पोटेंट। अगर मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है आइडेंटिटी, तो वो हो जाएगा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। दोबारा फिर समझते हैं। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर दिया, या ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी आता है, तो होता है ऑर्थोगोनल। अगर आपके पास ए स्क्वायर है, ए आता है, तो है आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर आपके पास वही मैट्रिक्स की स्क्वायर करोगे, उसी की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, यानी ए मल्टीप्लाई ए, तो आइडेंटिटी आ जाए, तो होता है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। जो थर्ड है यानी फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेस मैट्रिक्स, जिसकी नोटेशन होगी टी आर ऑफ ए। ए मैट्रिक्स है तो ए हो जाएगा, बी मैट्रिक्स है तो बी होगा, सी मैट्रिक्स है तो सी। यानी आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स होगा, 3x3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का हो सकता है, 5 9 2 0 3, ये आपके पास है। इसमें जो आपने करना है, जो ट्रेस मैट्रिक्स होता है, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम कर दो। देख, जैसे एग्जांपल पी आर ए, सम 0 + 5 + 3, तो आपका आंसर आ गया ए, यानी ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ ए आपका आंसर आ गया। 8 ऑप्शन में मिलेगा, फ्री के नंबर है। कोई भी मैट्रिक्स मिले, उसके प्रिंसिपल, ये हमें कोई मतलब नहीं कि ये स्केलर है, आइडेंटिटी है, डायगोनल है, ऑर्थोगोनल है, आइडेम्पोटेंट है, इनवॉलंटरी है, को है, यानी कोई मैट्रिक्स होगा, उसका ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस का फार्मूला होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका सम करना आपने, वो हो जाएगा ट्रेस मैट्रिक्स। और ये अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगल्स बुक्स में है, ये 4 थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन रिपीट करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना। या इस टाइप से लिखो, आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए, जितने ऑर्डर का है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी आएगी, वो होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, उसी मैट्रिक्स की उसी के साथ मल्टीप्लाई हो और आंसर आ जाए वही मैट्रिक्स, तो होगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट। और इनवॉलंटरी क्या होगा, एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसी की उसी के साथ मल्टीप्लाई और आंसर आ जाए आइडेंटिटी, जितने ऑर्डर की है, वो होगा इनवॉलंटरी। और ट्रेस मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स गिवन होगा, उसके प्रिंसिपल डायगोनल का सम कर देंगे हर एक एलिमेंट का, वो होगा ट्रेस मैट्रिक्स। और जो अपर ट्रायंगुलर होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा आपके पास, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, सपोज करो ए बी सी 2 3 0 या 2, प्रिंसिपल डायगोनल, जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके अबव सारे एलिमेंट 0 हैं। देखो, प्रिंसिपल डायगोनल है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के अबव, ये अबव सारी 0 होनी चाहिए। अगर ऊपर 0 है, अबव है, तो लोअर ट्रायंगुलर। अगर ये नीचे 0 है, सभी, यहां कुछ भी हो, तो ये हो जाएगा आपका अपर। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सारी 0 है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे है तो अपर ट्रायंगुलर। एग्जांपल ले सकते हैं आप, मैट्रिक्स होगा आपके पास 2 0 0 12 3 0 1 4 0 या 2 कह सकते हैं। देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ये सभी एलिमेंट क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर, यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी क्वेश्चंस में
दूसरा एग्जांपल ले लो, मैट्रिक्स आपके पास 2 2 3 0 5 6 0 0 7, ये प्रिंसिपल एलिमेंट हो गए। प्रिंसिपल डायगोनल इस प्रिंसिपल के अबव यानी बिलो, इसके जो नीचे हैं ये सारे क्या है, जीरो, तो ये क्या हो गया, अपर। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उल्टा हो जाएगा, नीचे है तो अपर अपर हो जाएगा, ऊपर है तो लोअर हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चंस करेंगे, यानी सम ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर सेम होंगे तब हम सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।